हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। वैसे तो पर पहले एक चीज़ और बता दूं, HDTT कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप और हम इस टीचिंग का एक हिस्सा हैं। टीचिंग का मतलब समझते ही हैं, आपको बहुत क्लियर करा दिया है। टीचिंग का मतलब है दो आमने सामने व्यक्ति, एक शिक्षक और एक शिक्षार्थी, और उनको कनेक्ट करने वाला पाठ्यक्रम। ठीक है, तो मैं आज शिक्षण के स्तरों के बारे में बताने जा रही हूँ। शिक्षण क्या है? एक मानसिक प्रक्रिया है जो हम तीन चीजों से मिलकर के कंडक्ट करते हैं। शिक्षण बिना स्टूडेंट के नहीं हो सकता, बिना कंटेंट के नहीं हो सकता। अब ऑनलाइन क्लासेस में आप यूं कहेंगे हम तो है नहीं, फिर भी टीचिंग हो रही है। हाँ, क्योंकि हमने कैमरे को आप समझा हुआ है कि मेरे स्टूडेंट सामने बैठे हुए हैं, ये हमारे दिमाग में है। ठीक है, तो और कंटेंट हमारे पास, मेरे पास भी है, आपके पास भी है, तो हम उस चीज को क्लियर कर देते हैं। यही शिक्षण एक प्रोसेस है जिसको हम समय समय पर करते हैं। अब हम पढ़ेंगे आज शिक्षण के स्तरों के बारे में, यानी लेवल्स ऑफ टीचिंग। शिक्षण के 3 स्तर बताए गए हैं। पहला है स्मृति स्तर। स्मृति का मतलब याद करना, अनुभव, पुरानी बातें कुछ याद हो। स्मृति याद रखना, रटना, समझने की बात अलग है, याद रखना। ठीक है। सेकंड पॉइंट है बोध स्तर। बोध स्तर मीन्स अंडरस्टैंडिंग, कि आपकी बात समझ में आ जाए। आपने कुछ कहा मुझे समझ आ जाए, मैंने कुछ कहा आपको समझ आ जाए। ठीक है, ये हुआ अंडरस्टैंडिंग, यानी बोध करना, ज्ञान कराना, और किसी भी अर्थ के बारे में आपको विस्तार से बताना। थर्ड पॉइंट है चिंतन स्तर। चिंतन का मतलब है किसी भी विषय वस्तु को, क्या, किसी भी विषय वस्तु को आलोचनात्मक दृष्टिकोण से समझना, जानना, उसकी व्याख्या करना, उसके बाद उनको नवीन तथ्यों में उसके द्वारा ही नवीन तथ्यों की खोज करना, और प्राचीन काल की प्राचीन जो हमारी ज्ञान है या पुराना ज्ञान है, पूर्व अनुभव है, उसके साथ इनको जोड़ना। ठीक है। अब सारी में इसकी सभी की एक परिभाषा दी है मैंने आज। स्मृति की परिभाषा दी है वुडवर्थ के अनुसार, पूर्व में सीखी गई बातों को ध्यान में रखना ही स्मृति है। अब देखिए, या हम बहुत सिंपल वर्ड में बोले, याद करना। अब कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो हम उसको देखते ही कहते हैं ऐसा क्यों लग रहा है, मैंने आपसे पहले भी मिल चुके हैं, या आपकी शक्ल बहुत जानी पहचानी है। ऐसा ये क्यों होता है? क्योंकि हमारे दिमाग के भी 3 भाग बताए गए हैं, ये आपको मालूम होगा। चेतन मन, जो कि इस समय क्रियाशील है, एक अचेतन मन और एक अर्धचेतन मन। ठीक है, चेतन और अचेतन ज्यादा प्रभावित करते हैं हमारी जीवन शैली को। चेतन मन में जो इस समय मैं क्रियाकलाप कर रही हूं वो, लेकिन अचेतन मन में क्या चला गया, मैंने जो 4-6 दिन पहले किया, जो भी आज हम देखते हैं, करते हैं, कुछ अनुभव प्राप्त करते हैं, कोई भी क्रियाकलाप करते हैं, वो हमारे अचेतन मन में चला जाता है। और जब हमारे सामने दोबारा से वही परिस्थिति उत्पन्न होती है तो हमें पूरा पीछे का याद आ जाता है। जैसे कंप्यूटर में भी हम किसी फाइल को सेव करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि याद है, ये बनी रहेगी। इसी तरह से फाइल, हमारा कंप्यूटर जो है वो हमारा माइंड है, इसमें भी 3 फाइल्स हैं, चेतन, अचेतन और अर्धचेतन। ठीक है, तो आप इस चीज को इस तरह समझें कि कोई भी पूर्व में घटी घटना, कोई भी बात, कोई भी याद, कोई भी कार्य जो हमें समय पड़ने पर दोबारा याद आ जाए, वो कहलाती है स्मृति। ठीक है,
अब हम सेकंड लेते हैं बोध स्तर। बोध का मैंने बता दिया, जानना, समझना, तैयार करना। विगी के अनुसार किसी तथ्य को स्पष्ट रूप से समझना, विचारों को ग्रहण करना ही बोध कहलाता है। यानी आपके सामने, हमारे सामने कोई तथ्य है, कोई आंकड़े हैं, कोई विषय वस्तु है, उसके बारे में हमें बहुत अच्छे से गहराई से जानना, उसकी एक एक बात को समझना, समझ रहे, समझ करके ग्रहण करना, उसको अपने अंदर ले जाना, यही बोध कहलाता है। जैसे कभी कभी हम किसी से बात करते समय कोई गलती कर जाए, लेकिन अगले ही पल हमारा दिमाग हमें अलार्म बजा देता है कि आपसे यहां गलती हो गई, हम माने या ना माने, लेकिन हम उस चीज को अगर समझ लें, समझने के बाद हम उस चीज का वहीं निस्तारण कर दें। तो इसका मतलब है, बोध का मतलब किसी भी तथ्य, किसी भी बातों को जानना, समझना और उनका बोध करना कहलाता है, ग्रहण करना। ठीक है। अब है चिंतन स्तर। चिंतन स्तर में विगी के अनुसार, आपको मैंने बताया चिंतन, चिंतन का मतलब होता है किसी विषय वस्तु, कोई समस्या हो, कोई बात हो, कैसी भी, उसके बारे में बहुत गहराई तक सोचना, बाल की खाल निकालना, आलोचना करना, चिंतन कहलाता है। कभी कभी हम किसी चीज को देख करके, सोच करके हम सोच नहीं पाते हैं, यार इसका क्या करें, कैसे करें, कैसे ठीक होगा, इससे कहें क्या, किसी की हेल्प लें क्या, ये चीज जो है ना, वो हमारा चिंतन है। तो शिक्षण में जो चिंतन होता है वो यही चिंतन है कि हम किसी भी विषय वस्तु को के संबंध में आलोचनात्मक दृष्टिकोण बनाना, यानी उसकी बाल की खाल निकालना। आपको बता दिया है कि एक एक बात की तह तक जाना, गहराई तक जाना, और फिर उससे जब समस्या का समाधान निकल आए, उस बात की पूरी जानकारी हो जाए, तब हम उन तथ्यों को जो है, उसके तथ्य जो निकलेंगे उनको खोजना और उसको सामने प्रस्तुत करना ही चिंतन स्तर कहलाएगा। तो शिक्षण जो है, आप सभी जानते हैं कि शिक्षण, शिक्षा, यही टॉपिक आपके उसमें चल रहे हैं, पढ़ाए जा रहे हैं। तो हो सकता है कि मैं भी इसी चीज को रिपीट करूं, कोई और टीचर आए वो भी टीचिंग ही पढ़ाएगा। क्यों? कि हमारा जो बेस है वो शिक्षा और शिक्षण ही है। तो शिक्षण में हम, शिक्षण का मतलब क्या हुआ, 3 स्तर बताए। पहला तो स्मृति, या याद रखना किसी चीज को। अगर हम याद नहीं रखते हैं किसी चीज को, तो पूर्व में की गई गलतियों को हम दोबारा दोहरा सकते हैं। लेकिन अगर हम याद रखते हैं तो हम गलती करते करते तुरंत ही याद आ जाएगा कि नहीं, ये गलत है, मुझे इस ढंग से करना चाहिए, सही है। ठीक है ना। इसमें आपको और दोबारा बोध स्तर और चिंतन स्तर आप समझ चुके हैं। आज की मेरी वीडियो इसी समय खत्म होती है, और मैं आप बाय टाटा।